हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास है यह सहायक लेखाकार के लिए जो 10,000 प्रश्नों की क्लास चल रही है उस क्लास के अंतर्गत यह क्लास दूसरी है। और इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से ये पूछे गए सवाल हैं जो पहले भी जो अकाउंट से संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं सहायक लेखाकार जैसी परीक्षाओं में, तो उसमें सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो इस टॉपिक से संबंधित साझेदारी जो टॉपिक आप जानते होंगे, तो साझेदारी इस टॉपिक से साझेदारी लेखे टॉपिक का नाम है, तो उससे संबंधित थियोरेटिकल क्लास भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप उस क्लास को देखते हैं तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसका आप अगर लिंक चाहते हैं, मतलब PDF चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए एग्ज़ाम से संबंधित। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर हम इसकी डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास में इससे संबंधित टॉपिक की व्याख्या की जा चुकी है, तो आप वहाँ पर ज़रूर उसको देखिएगा। और यहाँ पर हम केवल इसके क्वेश्चन आंसर को एक तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी एकल व्यापार की कमियों को दूर करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी का पंजीयन कराना डैश 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 है क्या? ऑप्शन सी ऐच्छिक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, साझेदारी संस्था में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं कितने? तो ऑप्शन डी 50 हो सकते हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि साझेदारी के अनुबंध में साझेदारी की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया हो तो ऐसे साझेदारी को कहा जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी ऐच्छिक साझेदारी कहा जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष कार्य हेतु शुरू की जाती है डैश 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 साझेदारी कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किस साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन अनिवार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमित साझेदारी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, साझेदारी संगठन में साझेदारों के बीच संबंध होता है, तो ऑप्शन बी प्रधान एवं तथा अभिकर्ता का, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, तो यह कूट वाला प्रश्न है, तो बताना है कौन कौन से सही है नहीं है, इस तरह प्रभाव वाला। देखते हैं, एक साझेदारी फर्म के पंजीयन न कराने का या के क्या प्रभाव होता है या होते हैं? तो इसका राइट जो कूट होगा वो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी केवल 4। यहाँ पर पंजीयन का के क्या प्रभाव होते हैं, तो केवल 4। तो चौथा क्या है, एक साझेदार फर्म पर या फर्म के किसी अन्य साझेदार पर दावा नहीं कर सकता। तो इस तरह से यह वाला सही है, तो ऑप्शन सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। यह तीनों ही यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, साझेदार संगठन अवैध माना जाता है जब, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विदेशी शत्रुओं के साथ व्यवसाय करने पर इसको अवैध माना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ऐसा साझेदार जो केवल व्यवसाय के लाभों में भाग लेता है कहलाता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी केवल लाभों में साझेदार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप से व्यवसाय में साझेदार नहीं होता परंतु अन्य साझेदारों द्वारा उसे साझेदार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी प्रदर्शन द्वारा साझेदार है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के साझेदार को कहते हैं क्या? तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अवयस्क साझेदार कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी साझेदारी संलेख के अनुसार, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए बराबर बराबर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख है क्या?
तो साझेदारी संलेख है, तो ऑप्शन डी ये सभी करारनामा, राजीनामा, अनुबंध ये सभी क्या है, साझेदारी संलेख हैं। देखिए यह जो क्लास है साझेदारी, जो साझेदारी लेखा से संबंधित क्लास है, तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। और मैंने आपको बताया है कि थ्योरेटिकल क्लास में इसका जो विश्लेषण है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगला है साझेदारी संलेख के अंतर्गत समझौता होता है, तो समझौता होता है ऑप्शन ए साझेदारों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदारों को क्या, ऑप्शन बी वेतन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है सहमति की अनुपस्थिति में साझेदार की क्या, ऑप्शन बी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साझेदारी में परिवर्तनशील पूंजी खाते में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी आहरण एवं आहरण पर ब्याज को ऋणी करते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है, तो आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, गुणनफल विधि द्वारा, मासिक आहरण विधि द्वारा। 21वां प्रश्न है लाभ हानि नियोजन खाता डैश डैश का डैश डैश एक भाग है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लाभ हानि खाते का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, ए एक फर्म में साझेदार है, वह प्रतिमाह अंतिम तिथि को ₹300 का आहरण करता है। 30 जून को समाप्त होने वाली छमाही के लिए आहरण पर ब्याज की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 22.50, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल हैं, आप ज़रूर थ्योरेटिकल क्लास देखेंगे तो आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, या आप सॉल्व करके देखिएगा इनको। तो अगला प्रश्न है ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ की आशा में क्रमशः ₹500, ₹400 प्रतिमाह के मध्य में आहरण करते हैं। 30 सितंबर 2007 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रमशः ₹45 और ₹36, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, साझेदार के चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी चिट्ठे की संपत्तियों में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साझेदारी खाते बंद होने के पश्चात अशुद्धि का सुधार किया जाता है, तो 25वां प्रश्न है ऑप्शन बी संशोधित प्रविष्टि द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से साझेदारों के अधिकार के संबंध में सत्य कथन है, तो 4 कथन दिए हैं, कौन सा है इसका राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी 2, 4 और 5 ये क्या है, सत्य कथन है। दूसरा कथन देखते हैं, प्रत्येक साझेदार फर्म की संपत्तियों का संयुक्त स्वामी होता है, यह सही है। चौथा है प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, तो यह भी सही है। और 5वां प्रत्येक साझेदार को फर्म की लेखन पुस्तकें जांच कराने का अधिकार होता है, तो यह भी सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4 और 5 यह कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या हैं सही कूट बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साझेदारी व्यवस्था का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए, तो जैसे हमने कथन पढ़े तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट कूट कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ए 1 और 2 यह सही है। साझेदारी व्यवस्था का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा साझेदारी की उत्पत्ति ठहराव से होती है न कि कानून से, तो यह भी सही है। तो इस तरह से दोनों कथन सही हैं, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए कूट ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वसूली संबंधी व्यय साझेदारी फर्म के होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए व्यय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किसी साझेदार द्वारा किसी व्यक्ति के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं लेने पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों,
सी सही है। वसूली खाता डेबिट किया जाता है, बिल्कुल सही। संबंधित साझेदार व पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 30 तक ही प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल हम इस क्लास के 100 प्रश्नों को लेंगे। अगले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आगे अगर आप इस क्लास को लगातार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थ्योरेटिकल क्लास ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।